हम पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते हैं। खेती बाड़ी कर कर हमारा गुजर बसर होता है। ये वाकया 1999 का है, जब मेरी वालिदा की शादी हुई और वो शादी करके अपने ससुराल यानी मेरे दादों के घर चली गई। ये उस वक्त की बात है जब मैं बहुत छोटा था। खैर, हमारा गांव शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जनूब की तरफ वाक़या है। बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े खेत और मेवाजात के बागात से माला माल। और हमारा घर गांव के आखिरी सिरे पर है। हमारा पूरा ख़ानदान यानी चचा ताया वगैरह हम सब साथ रहा करते थे, और वो भी शादीशुदा थे। उस वक्त तक मैं पैदा नहीं हुआ था और हम सब एक ही घर में साथ रहते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, मान लो कि 7 कनाल का घर था। खैर, मैं भी उस वाक़ये की तरफ आता हूँ। मेरी वालिदा की अपने घर में ड्यूटी थी कि वो गाय भैंसों को चारा देती थी, क्योंकि पहले की लेडीज़ भी खेती बाड़ी में मर्दों का हाथ बटाया करती थी। घर के काम काज के अलावा भी वो ऐसे काम कर लिया करती थी, जैसे कि भैंसों को चारा देना, घास वगैरह काटना और दूध वगैरह निकाल लेना। हमारे घर में एक तरफ कमरे थे और दूसरी तरफ आखिरी सिरे पर माल मवेशी का एक बहुत बड़ा कमरा मौजूद था। सर्दियां अपने अरूज पर थी और हमारे गांव में उस वक्त तक बिजली नहीं आती, क्योंकि गांव में रात जल्दी हो जाया करती थी और लोग जल्दी सो जाया करते थे। मेरी वालिदा बताती हैं कि एक रात तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पर मेरी आँख अचानक कुछ अजीब आवाज़ों से खुल गई और मैं उठ बैठी तो बाहर घर के आंगन में मुझे किसी के बातों की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। तकरीबन रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था, यानी कि रात के तकरीबन 1:30 से 2 बज रहे थे। मैं चारपाई से उठी, सोचा कि बाहर देखूं कि कौन है। जब मैंने बाहर आंगन में देखा तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से बाहर झांका। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तो मैं उस कमरे से बाहर आंगन में आई। मैंने घर के बाहर आंगन में हर तरफ देखा, कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। सब ने अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, क्योंकि सर्दी उस वक्त इंतहा की थी। तो मेरी वालिदा बताती हैं कि मैं अपने कमरे की तरफ वापस पलटी। मैं जो ही पलटी, मुझे दूर कमरे में उस कोने की तरफ देखा जहाँ जानवरों का कमरा था। मुझे उस तरफ कुछ हल्की सी रोशनी नज़र आई। मैं उस वक्त बहुत बहादुर थी। मेरी वालिदा बताती हैं कि मैं उस कमरे की तरफ बढ़ गई कि शायद कोई अपना लालटेन रात के टाइम पे वहाँ भूल गया हो। इस रात सर्दी भी बहुत थी कि पैरों में जुराबे होने के बावजूद भी पाँव शल हो रहे थे। मेरी वालिदा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो लालटेन एक सिरे पर लटका हुआ था। लालटेन दीवार में कील से लटका हुआ था। मैं जैसे ही उसको उठाने लगी, भैंस के पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि इसे मत उठाओ, ये मेरी है। मैंने झांक कर देखा तो मेरी सास यानी मेरी दादी थी, जो भैंस से दूध निकाल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जाते वक्त लालटेन ले आना। मैं कमरे से बाहर आई और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक उनकी नज़र मेरी दादी के कमरे के दरवाजे पर पड़ी, तो कि बंद था। उन्होंने जाकर दरवाज़ा चेक किया, वो अच्छी तरह बंद था। उनको शक सा हो गया, वो वापस पलटी जिसमें दादी भैंस से दूध निकाल रही थी। जब हम कमरे में गई तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ। तो आवाज़ आई कि मैं नरगिस। मैंने कहा कि आपका कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? इन्होंने कहा कि देखो बहू, आज मैं अपने कमरे में नहीं सोई, अपने बेटे के कमरे में थी और उसको चाय चाहिए थी, इसलिए मैं दूध निकाल रही थी। तो मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी। मैंने पहले भी उनसे कहा, ले लाएं, मुझे दें, मैं निकाल देती हूँ। फिर वो ना मानी। इस दफ़ा भी मैंने कहा कि लाएं, मैं कर देती हूँ। इनसे कटोरा लेकर मैं भैंस से दूध निकालने लगी तो वो बिल्कुल मेरे करीब पीछे खड़ी हुई कि मैंने कटोरा भर दिया और बैठे बैठे
इनको थमा दिया। मैं उठने जा रही थी कि वो खाली कटोरा फिर देते हुए कहने लगी, इसको फिर भर दो। मैंने फिर भर दिया और इनको दे दिया। फिर उठने जा रही थी कि एक बार फिर खाली कटोरा मुझे देते हुए बोली कि इसको भर दो, और साथ ही अजीब हंसी से हंसने लगी। मेरी वालदा कहती हैं कि अचानक मेरी नज़र इनके चेहरे पर पड़ी, जो कि इंतहाई डरावना हो गया था। इसके बाल ऊपर की तरफ खड़े हो गए थे और चेहरा, उफ, इतना बदसूरत और काला। इसमें सफ़ेद दांत ऐसे दिख रहे थे कि जैसे अंधेरे में रोशनी। इसके बाद मेरी नज़र इनके पैरों पर पड़ी, जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरी वालदा कहती हैं कि मैंने कटोरा फेंककर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इसके बाद अपने कमरे की तरफ भागे। सब लोग शोर सुनकर हमारे कमरे की तरफ आ गए और मेरी सास यानी मेरी दादी अपने उस रूम से निकलकर मेरी वालदा के पास आई, जिससे पता चला कि वो अपने कमरे में ही सो रही थी। मेरी वालदा एक हफ्ते तक बीमार रही। एक हफ्ते के बाद ये कहानी उन्होंने सबको सुनाई।